नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की स्टोरी मिरर में से ली गई बहुचर्चित कहानी अजनबी देश में। मम्मी, अपना ख्याल रखना, बिना मोबाइल के बाहर मत जाना। और वैसे तो आप बाहर जाना ही मत ना। ख्याल रखना, मैं आ जाऊँगा। आने के बाद में हम आपको जहाँ जाना हो हम चलेंगे। और फिर भी कहीं पर भी निकलना हो, पर्स में एड्रेस वाला पेपर ज़रूर रखना। अरे मैं ख्याल रख लूँगी। बंटी के चेहरे पर डर तो स्पष्ट था, पर जानकी जी उसे विश्वास दिला रही थी और दरवाज़ा बंद करके खिड़की में से उसे जाते हुए देख रही थी। इस खाली घर में बंटी के जाने के बाद वह अपने ख्यालों में खो गई। अपने इकलौते और लाडले बेटे बंटी की जब ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लगी थी और वह पैर छूकर एयरपोर्ट में जा रहा था, हाथ हिलाकर जब उसने विदा ली तो एक पल तो जानकी जी को लगा जैसे उनकी दुनिया ही उनके हाथ से निकल गई हो। ये तो वर्मा जी थे, उन्होंने जानकी जी को संभाला। हालांकि उनको भी दुख तो बहुत हो रहा था, परंतु दोनों वापस आते हुए एक दूसरे को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, बच्चे का भविष्य का सवाल होता है। आखिर बच्चा ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा और हमको उसके रास्ते में कोई कांटे थोड़ी ही बनना है। हमको तो उसको आगे बढ़ते हुए देखना है। और हम दोनों भी ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, जल्दी ही घूमने जाएंगे। ऐसी ही योजना बनाते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए दोनों एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे। समय अनवरत गति से चल रहा था। बंटी को कंपनी की तरफ से एक अपार्टमेंट भी मिल गया था। वर्मा जी और जानकी जी तो रोज ही बंटी से बात करते थे और उन्होंने जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाने का कार्यक्रम भी बना लिया था। पासपोर्ट और वीज़ा की फॉर्मेलिटी जारी थी और रोज़ बंटी से वीडियो कॉल करते हुए उन्हें ऐसा लगता था बंटी उनके बहुत पास ही आ गया है। लेकिन उनका वीज़ा वगैरह का सारा काम तो पूरा होने को ही था और लगभग हो ही गया था कि अचानक वर्मा जी को दिल के दौरे पड़ने से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। केवल उनकी ही नहीं, जानकी के भी जीने का लक्ष्य ही मानो समाप्त हो गया था। बंटी आया था, परंतु उसको भी वापस जाना ही था। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था या कुछ भी, वो भी जानकी जी को रिश्तेदार और पड़ोसियों के सहारे अकेले छोड़कर जाने को मजबूर था। कभी घर के बाहर जानकी जी को तो अकेले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा वर्मा जी ही घर के बाहर के सारे काम किया करते थे। अब बंटी को बहुत फिक्र तो हो रही थी और उसने जानकी जी को विश्वास दिलाया था कि मैं जल्दी ही आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट भिजवा दूंगा, फिर आप आना और हम कोशिश भी करेंगे वापस की मेरी कंपनी अगर इंडिया में भेज दे तो। कुछ ऐसा ही समझाते हुए बंटी चला गया था और बंटी ने अपना वचन भी निभाया। कुछ समय के बाद बंटी ने जानकी जी के लिए टिकट भिजवा दी थी। अब जानकी जी पहली बार वर्मा जी के बिना अकेली ही, जो कि कभी दूसरे प्रदेश तक भी नहीं गई थी, लेकिन पहली बार अकेली ऑस्ट्रेलिया तक गई। सिडनी तक की फ़्लाइट में उन्हें एक जगह रुकना भी था। लोग सच ही तो कहते हैं, एक स्त्री, बहन, बेटी,
पत्नी के रूप में भले ही कमज़ोर हो, लेकिन एक माँ कभी किसी हालत में कमज़ोर नहीं होती। वह किसी से भी नहीं डरती। अपने बंटी से मिलने के लिए उसने अकेले ही इतनी लंबी हवाई यात्रा करी। विदेश में बंटी का छोटा सा घर और उसका साथ मिलकर जानकी जी तो निहाल हो उठी थी। उनकी ममता बंटी को विदेश में भी अपने हाथ से खाना खिलाकर पुनर्जीवित हो जाती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पर बंटी के दफ्तर जाते ही घर में सूनापन और ज़्यादा गहरा जाता था। यहाँ आसपास ना तो वह किसी को जानती थी और ना ही कभी बंटी को इतना समय मिलता था कि वह आसपास के लोगों से दोस्ती रखता। घर आकर वह तो अपने लैपटॉप में व्यस्त हो जाता। उनके घर से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही सुंदर झरने वाला पार्क था। वीकेंड में वह दोनों वहाँ पर घूमने चले जाते थे। वैसे बंटी कहीं और भी ले ही जाता था। अब जानकी जी और वह सिर्फ वीकेंड में ही घूमा करते थे। अब ऑस्ट्रेलिया का अजब गजब सा मौसम था। कुछ समझ में ही नहीं आता था, कब आंधी आए, कब तूफान, कब कैसा। वर्मा जी की यादें बिट्टू के दफ्तर में जाने के बाद उन्हें अपने देश में सबकी यादें आती थी। हालांकि वह वीडियो कॉल करके अपने देश में अपनी बहनों और पड़ोसियों से बात करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन सबकी अपनी व्यस्तताएं थीं। उस दिन यादों के भंवर से खुद को निकालने के लिए उनका मन हुआ कि मैं उसी पार्क में चली जाती हूँ जहाँ पर कि बंटी के साथ जाया करती थी। और वह उस पार्क के लिए निकल गई। वहाँ पर मनोहर से झरने, प्रकृति की अनंत शोभा, सब कुछ था। परंतु जानकी जी को कुछ भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सच ही तो कहते हैं, अगर मन अच्छा ना हो तो बाहर के मनमोहक दृश्य भी मन को अच्छा नहीं कर सकते, और अगर मन अच्छा हो तो सब अच्छा ही लगता है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठी, लेकिन जानकी जी का मन वहाँ भी नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि अब मैं वापस घर ही जाती हूँ। वह वापस घर जाने को हुई, लेकिन शायद वह गलत गली की ओर मुड़ गई थी और अचानक ही मौसम ने बदलाव लिया। थोड़ा सा आंधी तूफान आने का अंदेशा हुआ। अब तो जानकी जी और भी ज़्यादा घबरा गई। घबराहट में जाने उन्होंने कौन सी गली, कौन सा रास्ता पकड़ा। अब यह मौसम का असर था या रात गहराने को थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपना मोबाइल भी तो जानकी जी साथ नहीं लाई थी। वह तो बस यूं ही मन द्रवित हुआ, मन दुखी हुआ और वह दरवाज़ा बंद करके निकल गई थी। अब यहाँ के अजनबी लोग किसको बोले, उसकी टूटी फूटी इंग्लिश भी कोई नहीं समझ पा रहे थे। और घबराहट में वह घर का नंबर और घर की जगह दोनों ही भूल गई थी। अब समस्या बेहद विकट थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या होगा, वो कहाँ, कैसे, किससे क्या बोलें। तभी उन्हें एक विदेशी वृद्ध महिला अपने सामने से गुजरती हुई दिखी। वह जानकी जी की भाषा से तो नहीं, लेकिन उनके आंसुओं को वह ज़रूर समझ पा रही थी। जानकी जी की बेबसी को वह महिला ज़रूर समझ पा रही थी। उसने जानकी जी से बात करने की कोशिश करी टूटी फूटी इंग्लिश में। कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था, ना उनको उनकी बात समझ आ रही थी, ना जानकी जी को। परंतु उन्होंने जब उनके बेटे का नाम पूछा तो जानकी जी ने अपने बेटे का नाम
और बेटा जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का नाम बतलाने में सफल हो गई थी। अब मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तो उस वृद्ध महिला ने उनको अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहा। अब डरते डरते और कोई रास्ता ना देख जानकी जी को उनके अपार्टमेंट में जाना ही पड़ा। वहाँ जाकर के उस वृद्ध महिला ने बंटी की कंपनी में मैसेज भिजवाया, उनके बारे में पूछताछ करी और फिर वहाँ मैसेज भिजवाया कि अपनी माताजी के बारे में जानने के लिए बंटी इस नंबर पर संपर्क करे। बंटी भी आदतन अपनी माँ से दफ्तर से फ़ोन पर दोपहर को एक बार ज़रूर बात करता था, क्योंकि अंदर तो फ़ोन रखना अलाउ नहीं था शायद, परंतु दोपहर को एक बार जब भी वह बाहर आता तो वह अपनी माताजी से ज़रूर बात करता था। और अब उनका फ़ोन ना मिलने से बंटी भी परेशान हो रहा था। जब उसको रिसेप्शन से यह वाला मैसेज मिला तो बंटी ने उस देय नंबर पर संपर्क किया। तब उसकी जानकी जी से बात हो गई। उसके बाद दोनों की जान में जान आई। जानकी जी की तो रुलाई ही बंद नहीं हो रही थी। वह वृद्ध महिला अपने अपार्टमेंट में जानकी जी को सांत्वना दे रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, परंतु फिर भी अपनापन दोनों में गहरा रहा था। बंटी ने अपनी मम्मी को इस मौसम में उन महिला के घर ही रहने के लिए कहा और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं आ जाऊंगा और मैं यहाँ ही आ जाऊंगा, आप तब तक यहाँ ही रहो, इनके पास में ही। और बंटी ने शायद उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप तब तक मेरी मम्मी को रख लो। वह भी अकेली ही थी। अब दोनों एक दूसरे की भाषा ना समझते हुए भी एक सहायता करके और दूसरा सहायता पाकर बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर में बंटी भी आ गया और उन्हें धन्यवाद करके माँ बेटे अपने अपार्टमेंट में चले गए। आज सुबह दफ्तर जाते हुए बंटी जानकी जी को बहुत सारी हिदायतें देता हुआ जा रहा था। आज जब बंटी जा रहा था तो जानकी जी को वह बहुत बहुत बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा कि अब वह उनका ख्याल भी रख सकता है, परंतु उन्हें बहुत दुख हो रहा था पिछले दिन का हादसा याद करके कि उन्होंने बंटी को इतना तंग करा, उनके कारण बंटी कितना परेशान हुआ। वह खुद भी तो बहुत परेशान हो रही थी। जी हाँ, इस कहानी के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि विदेश हो या दूसरा नगर, बच्चों ही नहीं बुज़ुर्गों के हाथ में भी नाम और पता वाली पर्ची और मोबाइल नंबर ज़रूर रखना चाहिए। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर कोई भी विचार आपके मन में आए तो उसे कमेंट के द्वारा सूचित करें। मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद।